जयराम महतो बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाशने निकले हुए थे। हालांकि 9 से 10 सीटों की उनकी बातें चल रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब जब रुझान आने शुरू हो गए हैं बंगाल के, तो इन सीटों पर जो जयराम महतो की पार्टी JLKM लड़ रही थी, उन 2 सीटों का क्या हाल है, इसमें एक था बाघमुंडी और एक है जयपुर। इन 2 सीटों पर JLKM की क्या स्थिति है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो JLKM ने जो सीट लड़ा हुआ था वो था बाघमुंडी। बाघमुंडी में देखिए इनकी क्या स्थिति है JLKM की। ये पूरा ये आंकड़ा आ गया, जिसमें 22 में से 4 राउंड की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे नहीं है, लेकिन इन रुझानों में भी झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा जो JLKM के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं से भी आगे नज़र नहीं आ रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए नज़र हैं। ये स्थिति है इनकी। मनोज कुमार महतो सोचे हुए थे जयराम महतो ने कि कुर्मियों के भरोसे बंगाल में वो सियासी ज़मीन तलाश लेंगे और एक अच्छी खासी उनको वोट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे रुझान में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये मनोज कुमार महतो हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के ये उम्मीदवार हैं और इन्हें अब तक चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद महज 373 वोट मिले हैं। और यहाँ भी जो सबसे आगे चल रहे हैं जो प्रत्याशी वो भारतीय जनता पार्टी के रहीदास महतो हैं। इनके लिए भी कई जगहों पर BJP के कई स्टार कैंपेनर ने ज़बरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया हुआ था और 22,329 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। और JLKM की स्थिति यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब है, कई निर्दलीय प्रत्याशियों से भी वो पीछे चल रहे हैं। ये बाघमुंडी का मैंने आपको बाघमुंडी विधानसभा का जो रुझान है वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं सीधे जयपुर की तरफ। यहाँ भी JLKM जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, इनके कैंडिडेट उतरे हुए हैं। तो जयपुर में क्या स्थिति है जयराम महतो की पार्टी की, वो ये रहा जयपुर। और जयपुर में देखिए इनके दिव्य ज्योति सिंह देव, इनके ये वही हैं जो शुरुआती दौर में भी जयराम महतो के साथ नज़र आ रहे थे। बंगाल में जितने प्रचार प्रसार किए जयराम महतो ने बंगाल में, उनमें सबसे ज़्यादा प्रचार अगर किसी के लिए किया था तो दिव्यज्योति सिंह देव के लिए उन्होंने किया था। और इन्हें अभी तक शुरुआती जो काउंटिंग हुई है, 3 राउंड की काउंटिंग हुई है यहाँ पर, और तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद इन्हें महज 1155 वोट ही मिले हैं। तो कह सकते हैं कि JLKM के लिए बंगाल से अभी तक फिलहाल शुरुआती रुझानों में अच्छी खबर नहीं है। कई जगहों जो 2 जगह ये चुनाव लड़ रहे हैं जयराम महतो, दोनों ही जगह से ज़बरदस्त तरीके से पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुर्मी यहाँ पर उनको आशीर्वाद देंगे, झुमरी की तरह ही आशीर्वाद मिलेगा, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है इन 2 सीटों पर। और ये फिलहाल अभी रुझान है, तीसरे राउंड की काउंटिंग हुई है और इस आगे अभी 20 राउंड और होने हैं और उसमें स्थिति जो है वो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है जयराम महतो के लिए। तो ये मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, इलेक्शन कमीशन का ये पूरा आंकड़ा है। और ये आंकड़े अब क्या कुछ बदलेंगे आगे जाकर, ये कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझानों में जयराम महतो की पार्टी बंगाल में दोनों ही जगह से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई नज़र आ रही है।